श्रम कानून के तहत दिए जाएंगे मजदूरों और कर्मचारियों को। महिलाओं का भी ख्याल रखा गया है इसमें। और क्या नया है इस कानून में, कैसे ये हितों की रक्षा करेगा मजदूरों कर्मचारियों को, इस पर चर्चा करने के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता अनुवेश रथ का। अनुवेश, 10 बड़े फायदे हमने देखे, जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या नया है पिछले श्रम कानून से इस श्रम कानून में। जी देखिए अनीता, जैसा आपने कहा, इसमें कई मापदंडों पे अगर देखा जाए, ये जो नया श्रम कानून है ये एकदम लेटेस्ट है। आज के दिन के लिए बनाई गई है और आगे चलते हुए भविष्य के लिए भी इसको बनाया गया है। वहीं पे बात की जाए, जो पहले श्रम कानून थे वो लगभग 1940-1950 में बनाए गए थे, जो कि काफी पुराने और आउटडेटेड थे। आज के डेट में जैसे डिजिटल मीडिया के वर्कर्स हैं, छोटे बीड़ी सिगरेट वर्कर्स हैं, टी प्लांटर्स हैं, छोटे महिला वर्कर्स हैं, माइन वर्कर्स हैं, इनके लिए कहीं ना कहीं आउटडेटेड हुआ करता था। इस वजह से इस नए कानून की भी जरूरत थी। भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला और काफी बोल्ड फैसला मैं कहूंगा इस वक्त लिया गया है। अगर इस नए कानून के हिसाब से जो नए फायदे मिलेंगे उसके बारे में बात की जाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज थे उनके लिए कहीं ना कहीं एक पीएफ की गारंटी नहीं हुआ करती थी, उनके लिए कहीं ना कहीं आपके जो ग्रेच्युटी हुआ करती थी वो नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब इस नए कानून के साथ जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज थे उनको भी ग्रेच्युटी मिलेगी और तमाम वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक परमानेंट एम्प्लॉय को मिलता है। जिस तरीके से आप कह रही थी, ये जो नए कानून के हिसाब से अब सबको 1 साल में ग्रेच्युटी मिलेगी, ऐसा नहीं है। जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं उनको अभी भी 5 साल में ही ग्रेच्युटी मिलेगी, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एक नया टर्मिनोलॉजी इस कानून के द्वारा लाया गया है, जिसके चलते हुए 1 साल के बाद उनको ग्रेच्युटी के लिए वो एलिजिबल होंगे। वहीं पे अगर बात की जाए, महिलाओं को खासा ध्यान रखते हुए इस एक्ट को बनाया गया है। महिलाओं के लिए इक्वल पे, यानी कि समान वेतन और समान इज्जत दी जाएगी और इसी के साथ साथ वो किसी भी जगह पे और किसी भी समय पे काम कर सकती हैं। हालांकि अगर आप देखें, ऑलरेडी कई माइन वर्कर्स हैं, विमेन माइन वर्कर्स हैं, जिनको हमने पहले भी जी बिजनेस पे दिखाया है, जो अब सतह से लगभग 500,000 फीट नीचे तक जाके माइंस में अंडरग्राउंड काम करती थी। लेकिन वो भी आज के डेट में अगर देखा जाए तो रात में काम नहीं कर सकती थी। अब लेकिन इस नए कानून के बाद अब वो रात में भी काम कर सकती हैं। वहीं पे जो हजर्डियस प्लेस होते हैं, जो खतरनाक जगहें होती हैं, वहां पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए सेफ्टी इंश्योर करना अब मैंडेटरी हो गया है। चाहे एक भी व्यक्ति वहां पे काम कर रहा हो, लेकिन उसके लिए भी अब सेफ्टी गारंटी दी गई है। वहीं पे बात की जाए ओवर टाइम की, तो ओवर टाइम की अगर बात करें, अगर आप ओवर टाइम करते हैं, पहले तो कोई किसी भी अपने एम्प्लॉय को फोर्स नहीं कर सकता है ओवर टाइम करने के लिए। लेकिन अगर कोई अपने स्वेच्छा से ओवर टाइम करना चाहता है तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो कंपनी होगी उसको दुगना वेतन देना पड़ेगा। मानिए अगर कोई एक दिन में अपने 8 घंटे की या 10 घंटे की शिफ्ट पूरी करता है, लेकिन उसके बाद 2 घंटे ओवर टाइम करता है, यानी कि उस 2 घंटे के लिए उसकी जो बेसिक सैलरी है उसका दुगना दाम देना पड़ेगा। यानी कि अगर 3,000 रुपए मान लीजिए उसके पूरे दिन की सैलरी है और 1 घंटे के लिए उसको लगभग 500 या 400 रुपए देने पड़ते हैं, तो उसके हिसाब से आपको 1,600 रुपए 1 घंटे के देने होंगे। वहीं पे बात की जाए, इस नए एक्ट के हिसाब से जो सबसे युवा पीढ़ी है, जो नए जॉब्स में आने जा रहे हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आने जा रहे हैं, अगर वो कोई भी काम करते हैं तो अब सबके लिए ये मैंडेटरी होगा अपॉइंटमेंट लेटर देना। अपॉइंटमेंट लेटर से दो चीजें साफ होंगी, ताकि जब आप अपना पीएफ कैलकुलेट करते हैं, जब आप अपना एक्सपीरियंस कैलकुलेट करते हैं, तो वो अपॉइंटमेंट लेटर के तहत पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं और उसमें कोई गफलत होने की संभावना भी नहीं है। वहीं पे बात की जाए, इस कानून को लगभग 2021-22 में पास कर लिया गया था, लेकिन इसका नोटिफिकेशन अब 2025 के अंत में दिया जा रहा है। काफी कंसल्टेशन और सभी को अपने साथ लेते हुए भारत सरकार चल रही है और उनका मानना है कि ये कानून जो नए बनाए गए हैं, ये भारत और भारत के श्रमिकों के लिए, भारत के स्किल्ड वर्कर्स के लिए काफी लाभदायक होगा और साथ ही में देश को 2047 में विकसित भारत बनने में भी सहयोग करेगा। जी अनीता।
जैसा कि आपने बताया कि 2022 में इसे पास कर दिया गया था, लेकिन नोटिफिकेशन अभी आया है 2025 में, वक्त लग गया। अब क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा जोड़ा है जो एम्प्लॉय के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी एम्प्लॉयर्स के लिए है। क्या कोई ऐसा निगरानी सेल बनेगा या फिर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी सरकार के नुमाइंदों की, अधिकारियों की होगी कि वो निगरानी भी करें कि ये जो कोड बना है वो पूरी तरह से लागू है और एम्प्लॉयर्स इसको मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं? जी देखिए, पहले भी लेबर कोर्ट हुआ करता था। अब इस कानून के तहत लेबर ट्रिब्यूनल होगा, यानी कि ट्रिब्यूनल ऑलरेडी बना लिया गया है। ट्रिब्यूनल इस पूरी जो प्रक्रिया है इस पे ध्यान रखेगा। हालांकि अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर कोई भी इसमें गड़बड़ी करता है, इन रूल्स को वो फॉलो नहीं करता है और अगर उसके बारे में कंप्लेन होती है तो ट्रिब्यूनल में जाएंगे और उसके बाद उसका जो सल्यूशन है वो निकाला जाएगा। हालांकि सरकार का ये मानना है, आज के तारीख में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी लोग अपनी कंपनियां या दूसरे जगहों पे काम कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि सरकार के जो मापदंड बनाए गए हैं उसको लोग फॉलो कर रहे हैं और अगर कोई उसमें छेड़खानी या गड़बड़ी करता है तो उसके लिए दंड के प्रावधान भी बनाए गए हैं और दंड भी दिया जाएगा ट्रिब्यूनल के द्वारा। बिल्कुल, जो दंड का प्रावधान है वो कितना कड़ा होगा अनुवेश? क्योंकि निगरानी भी जरूरी है, ये देखना भी जरूरी है कि अगर कोई इन नियमों को नहीं मान रहा है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अगर आप फर्क समझे तो एक कोर्ट और ट्रिब्यूनल में अलग अलग चीजें होती है। कोर्ट अलग होता है, ट्रिब्यूनल अलग होता है। जो ट्रिब्यूनल होता है उसमें एक कंसल्टेशन होता है, बातचीत होती है और बातचीत के द्वारा जो सल्यूशन है वो निकाला जाता है। तो इसमें भी अगर आप देखें तो बातचीत करके इसमें कड़े प्रावधान जरूर बनाए गए हैं, लेकिन इसमें सल्यूशन निकालने की बात की गई है, क्योंकि आमतन देखा जाए तो कोर्ट में काफी लंबा समय लग जाता है किसी भी चीज के सल्यूशन तक पहुंचने में, लेकिन उसको कट शॉर्ट करते हुए जल्द से जल्द एक सल्यूशन पे पहुंचना यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इरादा बनाया गया है, जिसके चलते हुए लोगों का ये मानना है, सरकार का, क्योंकि ये पूरी कंसल्टेशन के साथ लिया गया है। जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं, चाहे ऑटो इंडस्ट्री हो, चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की इंडस्ट्री हो, चाहे जितने भी ये जो फोरम्स होते हैं, उन सबको ऑन बोर्ड लेने के बाद, क्योंकि जैसे मैंने बताया 2022 में इस एक्ट को पास कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद आज 2025 के अंत में इसको अब एक्ट को नोटिफाई किया जा रहा है। लगभग 3 साल से अधिक का समय यहाँ पे लिया गया है ताकि सबको ऑन बोर्ड लिया जा सके, सबकी जो प्रॉब्लम्स है उसको समझा जा सके, उसका सल्यूशन लाया जा सके। और इसमें भी, इस कानून में भी अगर किसी चीज में भी दिक्कत होगी, कोई बदलाव किए जाने की जरूरत होगी, तो पार्लियामेंट में इसमें बदलाव किया जा सकता है और इसी के साथ यहाँ पे जिस भी चीज की जरूरत होगी उसको पार्लियामेंट में लाया जाएगा, बदला जाएगा और सब लोगों को साथ लेके विकसित भारत की ओर बढ़ा जाएगा। जी अनीता। बिल्कुल, तो सरकार ने मजदूरों और कर्मचारियों के हितों को बहुत गहराई से समझा है, उनकी जरूरतों को समझा है, इसीलिए इसे नोटिफिकेशन देने में, पास होने के बावजूद इतना वक्त लगा है और जाहिर सी बात है इसकी निगरानी भी जरूरी होगी कि ये उसी तरह से लागू किया जा रहा है या नहीं। और जो लोग इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मजदूरों के खिलाफ अगर कोई ऐसी कार्रवाई हो रही है तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनुवेश।